कैसे हैं सभी दगड़िए। मित्रों, बुजुर्गों ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति कही थी कि चीनी में जो स्वाद होता है वो दिखता नहीं है, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा शोध था ये कि चीनी का या नमक का जीभ में जो स्वाद अनुभव होता है वो दिखता नहीं है। कमोबेश राजनीति भी इसी नमक और चीनी की तरह है। इसका जो स्वाद है वो दिखता नहीं है। ये राजनीतिक दल बहुत चालाक होते हैं। ये संगठित समाज की सबसे ज़्यादा डरते हैं, तो संगठित समाज की ताकत से डरते हैं। और इनको मालूम है दुनिया की जितनी भी सफल क्रांतियां हैं, सफलतम क्रांतियां, वो संगठित समाज की ताकत से संपन्न हुई हैं और सफल हुई हैं। संगठित समाज राजनीतिक दलों के लिए शुभ संकेत नहीं होते। और यही वजह है कि सत्ताएं, वो चाहे गोरी चमड़ी की सत्ता थी 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को, 1857 से 1947 तक ब्रिटिश हुकूमत, जिसको हम विक्टोरिया सत्ता कहते हैं, तो महारानी की सत्ता, ये सत्ताएं एक ही काम करती कि लोग, समाज संगठित ना हो। वो है ना कि डिवाइड एंड रूल, सत्ता करनी है तो बंटवारा जरूरी है। देखा कि भारत में हिंदू मुसलमान, पहले धर्मों को अलग अलग कर दिया गया ना। आप सिख हैं और आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, आप बौद्ध हैं। पहले धर्मों को अलग कर दिया गया। और फिर वो धर्मों के अंदर तो दलित है, सवर्ण है, ब्राह्मण है, फिर ठाकुर है, फिर ठाकुर ब्राह्मणों के अंदर बड़ी धोती के ठाकुर साहब, बड़ी धोती के ब्राह्मण जी, छोटी धोती के ठाकुर साहब, छोटी धोती के पंडित जी। डिवाइड एंड रूल, क्योंकि समाज संगठित होगा तो। लेकिन जब ये पहले जाति के नाम पर, पहले धर्म के नाम पर, फिर जाति के नाम पर तोड़ फोड़ हो गई, तो उसके बाद अब क्या तोड़े? अब परिवारों को तोड़ने का सिलसिला इधर आप देख रहे होंगे 10-12 साल से जेंडर डिवाइडेशन चल रहा है, लिंग भेद, लिंग का बंटवारा। एनजीओ वाले बहुत खतरनाक होते हैं, उनके यहाँ से निकला था ये सब, क्योंकि राजसत्ता एनजीओ का बहुत बड़ा इस्तेमाल करती है। अगर आप देखेंगे तो लिंग भेद, और कई महिला संगठन तो खुलेआम कॉलर खड़ा करके वो लिंग भेद को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश में आपको मिलेंगे। और फिर कहेंगे हम महिला संगठन है, हम नारी संगठन है, हम वामा संगठन है, आदि 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 आदि। तो ये परिवारों के अंदर संगठित परिवार, देखो राजनीति, भाजपा कांग्रेस जानती है कि भारत में जितने भी बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं, चाहे वो एक बार ये इंदिरा गांधी को सत्ता से निकालने का था, फिर सत्ता में लाने का था, फिर ये सोनिया गांधी, ये कांग्रेस की 10 साल की सरकार को बाहर निकालना, फिर ये मोदी जी को सत्ता में लाना भाजपा के रूप में, ये जो प्रयोग, ये जो था, ये संगठित परिवारों की वजह से था। क्योंकि परिवार का मुखिया जानता है कि गैस सिलेंडर बहुत महंगा है, परिवार का मुखिया जानता है कि सब्जी बहुत महंगी है, दाल महंगी हो गई, 4 लड़के घर में बेरोजगार बैठे तो ये परिवार का मुखिया जानता है। और मुखिया की जो जानकारी होती है वो परिवार के अंदर एक विमर्श तैयार करती है। इस बीच में अब एक रास्ता था कि परिवार के मुखिया के विमर्श, और मुखिया प्राय है वही जो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, काम करता है, नौकरी करता है, दिहाड़ी करता है, जो कमा के लाता है, जिस कमाई से घर को चलना होता है, कुछ अपवादों को छोड़ दें तो। अब वो मुखिया को कमजोर, क्योंकि मुखिया अगर महंगाई पर विमर्श करेगा तो पूरे परिवार में जाएगा। तो अब परिवारों को तोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है जेंडर डिवाइडेशन, लिंग में भेद करवा दो।
तो लिंग भेद का अभी आपने देखा होगा कि जो चुनाव हुए थे राजस्थान में या फिर आपका मध्य प्रदेश में, अरे खुल के आई हैं सरकारें। क्या वो बहनों के लिए हम तोप चलाएंगे, ये करेंगे, सो करेंगे, दोनों भाजपा कांग्रेस ये दोनों एक खाड़ के पिनालू हैं। तो अब वही प्रयोग का हम यहाँ भी देख रहे हैं कि वो कपकोट में आ रहे हैं, नागरिक संवाद करने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नागरिक संवाद करके तो आप कहीं ना कहीं समाज को संगठित कर देंगे, परिवारों को संगठित कर देंगे, और संगठित समाज तो आपकी सबसे बड़ी चिंता है। तो आप किससे संवाद करने आ रहे हैं? नारियों से संवाद करने आ रहे हैं, नागरिकों से नहीं, नारियों से, बहनों से, महिलाओं से संवाद करने के लिए आ रहे हैं। इस संवाद की जो तैयारियां हैं उस पर मैं जल्दी आऊँगा। बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है कि किस किस को आदेश हो रहे हैं, किसने कितनी भीड़ ले जानी है, क्या करना है, 10,000 लोगों का इंतजाम कैसे होगा, 20,000 का, इस पर मैं आऊँगा। लेकिन अभी तो कौतिक, नाम कौतिक दे दिया गया। आज मैं देख रहा था, कल 3 बजे करीब सूचना विभाग का फोन आया था कि जिलाधिकारी प्रेस कर रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से चौंका हुई कि ऐसी कौन सी घटना जिले में घट गई कि जिलाधिकारी को प्रेस करनी पड़ रही है। क्योंकि किसी वीआईपी के आने पर तो जिलाधिकारी को प्रेस करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप अपने अधिकारियों को बुलाएंगे, राजनीतिक दलों को बुलाएंगे, उनसे विमर्श करेंगे। तो थोड़ी चिंता हुई थी कि जनपद में क्या कोई ऐसी घटना तो नहीं घट गई है जो जिलाधिकारी को प्रेस करने की नौबत आई। फिर जो पत्रकार वहाँ गए थे तो मालूम पड़ा कि 3 साढ़े 3 बजे बुलाया था, 4 5 साढ़े 5 बजे तक पत्रकार वहाँ बैठे रहे, फिर वो उठ के चले आए। आज पता करने पर मालूम पड़ा कि वो साहब महिलाओं को लेकर कौतिक कपकोट में मुख्यमंत्री के आगमन में लगाए जाने का प्रयास है, उसके लिए एक पोस्टर लॉन्च किया गया था, उसका एक प्रेस करनी थी। खैर वो पोस्टर लॉन्च हुआ है कल, 5-7 अधिकारी लेके खड़े थे, फोटो भी सूचना विभाग के माध्यम से हम लोग तक पहुंचे हैं, और पोस्टर बता रहा है कि बहुत बड़ा भव्य मेला महिलाओं का लगने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री आके महिलाओं से संवाद करेंगे। डिवाइड एंड रूल का जो फंडा है, फंडा फॉर रूल जो है, वो अब घर के अंदर घुस गया है, और लिंग भेद के माध्यम से घर के अंदर तक घुस गया है। आप गांव में घुसे, तालमो मालमो पालधड़ वालधड़, और फिर ये तालमो मालमो पालधड़ वालधड़ का एक बड़ा डिवाइडेशन, भाजपाई, कांग्रेसी, सपाई, बसपाई, उत्तराखंडी है, 2-4 जगह मिलते हैं 2-4, वो एक डिवाइडेशन तो था ही था। लेकिन आप डरे थे परिवार की ताकत से, क्योंकि परिवार में जो विमर्श होता है वही सरकारों को बदलता है, और उस ताकत को खत्म करने के लिए आप एक नया रास्ता निकाल रहे हैं। डिवाइड एंड रूल, महिला और पुरुष के बीच में एक खाई खड़ी कर दी जाए, यानी आप महिलाओं से संवाद करेंगे। परिवार के मुखिया के रूप में अगर आप संवाद करते, नागरिक संवाद करते, तो परिवार का मुखिया सामने आता, वो आपसे बात करता, लेकिन नहीं, शायद आपकी हिम्मत नहीं है। खैर मित्रों, बड़े वीडियो बनते हैं मेरे, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे दर्शक सीमित हैं, वही जो मेरे को शहर में झेलते हैं और जो मुझे सुनने के लिए मेरे को छेड़ते हैं, वही मेरे सब्सक्राइबर हैं 180, 81, 82, वो घट जाते हैं, कभी कभी घट जाते हैं। पिछले दिनों मैंने 1-2 कांग्रेस पर थोड़ा सा बोला था, तो 2-3 एकदम घट गए। मैं ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइबर बढ़िए, हो सकता है आपकी दिक्कत हो, क्योंकि सब्सक्राइबर आपको उसी का बनना चाहिए जिसकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन सुनना चाहिए। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए आपको सबको सुनना चाहिए, जैसे मैं सबको सुनता हूँ। तो वीडियो देखिए, सुनिए, और मैं नहीं कहता सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे को यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना है ना। मेरे को तो जो समाज में चल रहा, मेरे को तो चीनी का स्वाद जो दिखता नहीं है उसका अनुभव आपको करवाना है। अंत में मैं एक बात कहूँगा, परिपक्वता और अपरिपक्वता में थोड़ा सा फर्क है, और जिस दिन आप उस फर्क को समझ जाएंगे, निश्चित राजनीतिक स्थिरता को लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु मानने लगेंगे। और राजनीतिक स्थिरता नहीं होनी चाहिए अगर एक मजबूत लोकतंत्र चाहिए तो। फिर मिलता हूँ।